हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो आज जो है आज के क्लास में हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि है, सम्मेलन है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन क्या था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मेलन था कि पेरिस, जो कि फ्रांस में है, कि पेरिस शांति सम्मेलन था क्या। इसको जब हम मुसोलिनी के बारे में पढ़ते हैं, इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, तो बार बार ये जिक्र आता है कि पेरिस शांति सम्मेलन एक कारण रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों के उत्पन्न होने का। तो आज हम ये देखते हैं कि इस सम्मेलन में क्या क्या बातें हुई थी, किस किस ने भाग लिया था, कौन कौन सी संधियाँ हुई थी और कैसे क्या कुछ इस सम्मेलन का प्रोसेस रहा था। कि यह जो सम्मेलन था यह 1919 में फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पर आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करना। जो विजयी और पराजित देश हैं, जो जीते हुए देश हैं और जो हारे हुए देश हैं, उनके बीच समझौता करवाना, उनके बीच संधि करवाना। तो कहाँ पर होता है यह सम्मेलन? 1919 में होता है। 1918 में प्रथम युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद 1919 में यह सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, इसीलिए इसे पेरिस शांति सम्मेलन बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? शांति स्थापित करना और हारे हुए और जीते हुए पर जो देश है उनके बीच में समझौता करवाना। इस सम्मेलन की शुरुआत कब होती है? 18 जनवरी 1919 को। लंबा चलता है ये सम्मेलन, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसकी हुई थी 18 जनवरी 1919 को। कहाँ पर हुआ था? वर्साई नामक जगह है पेरिस में जो है, वहाँ पर हुआ था। पेरिस फ्रांस में है और पेरिस में भी जो एक स्थान है वर्साई, वहाँ पर यह होता है। तो इसको पेरिस शांति सम्मेलन भी बोला जाता है या वर्साई का सम्मेलन भी बोला जाता है। यह सम्मेलन लगभग 1 साल तक चला, लेकिन जो मुख्य फैसले थे वो कुछ ही महीनों में ले लिए गए। ये पेरिस शांति सम्मेलन था, ये 1 साल तक चला है। शुरुआत इसकी हुई थी 18 जनवरी 1919 को। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट, यह सम्मेलन हुआ क्यों आवश्यकता पड़ी, इसको देखते हम। कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें भारी तबाही हुई, भारी नुकसान हुआ, लाखों लोग मरे, शहर और देश जो थे वो तबाह हो गए। इसलिए युद्ध के बाद सभी देशों को आपस में बैठकर यह तय करना था कि युद्ध के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है, किसके कारण युद्ध जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया और इतना ज़्यादा इसने भयंकर रूप धारण कर लिया। हारने वाले देशों को क्या सजा दी जाए और भविष्य में युद्ध ना हो इसके लिए क्या कदम उठाया जाए। इस सम्मेलन में ये मुख्य 3-4 फैसले लेने थे कि जिम्मेदार कौन है, हारने वाले जो देश हैं उनको हम क्या पनिशमेंट करें, क्या सज़ा दें, और आगे जो है ऐसा भयंकर युद्ध ना हो इसके लिए हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए, उसके लिए हम क्या करें, क्या कुछ हम कर सकते हैं देश मिलकर। इसके बारे में सारा प्रोसेस जो है इस सम्मेलन में तैयार किया गया था। अब इसमें देश और नेता कौन कौन से थे इस सम्मेलन में? तो इस सम्मेलन में 32 देशों ने भाग लिया था। 32 कंट्री जो थे उन्होंने इसे ज्वाइन किया था इस सम्मेलन को। लेकिन 4 सबसे बड़े शक्तिशाली नेता थे जिनको कि बिग 4 कहा गया, मतलब 4 मुख्य नेता थे बड़े बड़े देशों से। उन्होंने जो है अहम फैसले लिए, उन्होंने ही ज़्यादा इसमें भागीदारी ली थी। तो सबसे पहले तो था अमेरिका का राष्ट्रपति, सेकंड था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तीसरा था फ्रांस का प्रधानमंत्री और चौथा था इटली का प्रधानमंत्री। ओके, तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वुडरो विल्सन। और ब्रिटेन से डेविड लॉयड जॉर्ज। ये डेविड ना, तो फिर भी आपको ये नाम तो याद रखना ही है, लॉयड जॉर्ज। और फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था? जॉर्ज क्लेमेंसो, लेकिन ये मुख्य है, क्लेमेंसो याद रखना है। और इटली का प्रधानमंत्री ओरलैंडो। ये इटली वाला तो हमने पढ़ा था, इटली में फांसीवाद के उदय के कारणों में कि इटली में जो है ओरलैंडो इटली की तरफ से भाग लेने के लिए सम्मेलन में गया, लेकिन वहाँ उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसे अपनी इच्छा के मुताबिक ना तो धन मिला था और ना ही प्रदेश मिले थे, इसीलिए जो है नाराज होकर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर आ गया था। लेकिन स्टार्टिंग से इसने भाग लिया था। इनको 4 मुख्य बड़े बोला जाता है, बड़े नेता, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। अमेरिका से वुडरो विल्सन, ब्रिटेन से लॉयड जॉर्ज
और फ्रांस से क्लेमेंसो और इटली से ओरलैंडो। ठीक है, इसको आपको याद रखने पड़ेगा क्योंकि कई बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि मिलान वाले में भी आपको ये फैक्ट दे देता है कि पराजित देशों के साथ शांति समझौता करने में जो मित्र राष्ट्र थे उनको 5 साल लग गए। मुख्य यह सम्मेलन तो 1 साल ही चला था, लेकिन जो शांति समझौता था पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति जो थी वो 5 सालों में हुई थी। सबसे पहले जो है 28 जून 1919 को जर्मनी देश के साथ संधि की गई, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर बुल्गारिया के साथ, फिर हंगरी के साथ, ऐसे करके जो है अलग अलग देशों के साथ संधियाँ की गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मनी देश के साथ कौन सी संधि की गई, तो वर्साई की संधि। इसीलिए हमने जो है जब हम जर्मनी में नाजीवाद का टॉपिक पढ़ेंगे आगे तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि वर्साई की संधि। तो आपको याद रखना है वर्साई की संधि किसका भाग था, तो ये पेरिस शांति सम्मेलन का हिस्सा था। ये संधि जर्मनी के साथ की गई, इसलिए जो इसको वर्साई की संधि बोला जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हुई कब थी? 28 जून 1919 को। सबसे पहले शुरुआत जर्मनी के साथ हुई थी संधि की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट जर्मन की संधि। तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी टे आ रहा है और सेंट जर्मन, तो आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ट्रे सेंट जर्मन की संधि ये हुई थी 10 सितंबर 1919 को। ये आगे को आपकी तारीख भी अच्छे से आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाने के लिए तारीख को उल्ट पुल्ट कर देता है। वो 10 की जगह 12 सितंबर लिख देगा, 20 सितंबर लिख देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि एग्जैक्ट 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि हुई सेंट जर्मन की, और 28 जून को जो है वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी के साथ। नेक्स्ट है बुल्गारिया के साथ। बुल्गारिया के साथ हुई नवंबर में 27 नवंबर 1919 को। फिर होती है हंगरी के साथ ट्रिएनो की संधि, ये हुई थी 4 जून को। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरिस शांति सम्मेलन में मुख्य संधियां जो हुई थी वो कौन कौन सी किसके साथ हुई। शुरुआत हुई थी जर्मनी देश से क्योंकि जर्मनी जो है हारा हुआ था इसमें, और उसने जो है बड़े लेवल पे इस युद्ध को कहीं ना कहीं स्टार्ट भी किया था, तो उसके साथ हुई थी वर्साई की संधि। अब जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये वर्साई की संधि का टॉपिक पढ़ाऊंगी कि वर्साई की संधि जो है वो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्साई की संधि को हमें डिटेल से करना होगा क्योंकि इसी के कारण जो है आगे जर्मनी में नाजीवाद का टॉपिक हमारा शुरू होगा कि वर्साई की संधि में किसने हिस्सा लिया था, कौन कौन से क्षेत्र दिए गए, कितना धन दिया गया, सारा का सारा जो है हम डिटेल से करेंगे। तो 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ वर्साई की संधि। सेकंड वन था 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट जर्मन की संधि। तीसरा था 27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि। बुल्गारिया के साथ कौन सी? न्यूली। अब बुल्गारिया में भी आधा लय आ रहा है और न्यूली में लास्ट में लय है, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि वैसे तो याद रहना बहुत मुश्किल है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, उल्ट पुल्ट कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से टै को सेंट जर्मन और बुल्गारिया से आप न्यूली इसको कर सकते हो। और जर्मनी वाला तो मुख्य है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी फेमस है, तो इसको हम वर्साई के द्वारा याद रख सकते हैं। हंगरी के साथ ट्रिएनो की संधि हुई थी। अब आगे देखते हैं कि 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की गई। जो तुर्की देश था उसके साथ सेब्रे की संधि की गई, लेकिन तुर्की ने इस संधि के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया कि ये हमारे साथ गलत संधि हुई है, हम इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हैं, खुश नहीं हैं। इसीलिए जो है तुर्की के साथ 23 जुलाई 1923, 2-3 साल बाद जो है 1920 में हुई ये संधि हुई थी, लेकिन इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तुर्की। 2-3 साल बाद जो है 1923 में जो है उसके साथ लोसान की संधि की गई। वर्साई की संधि से लेकर बाद में जो उपयुक्त सभी संधियों को संयुक्त रूप से शांति समझौता कहा जाता है, जो कि पेरिस शांति सम्मेलन का हिस्सा थी ये संधियाँ। इस सम्मेलन में इन संधियों को किया गया, इन संधियों को करने का फैसला लिया गया, और सबसे पहले शुरुआत जर्मनी से की गई। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट जर्मन की संधि, क्योंकि स्टार्टिंग से युद्ध किनके बीच छिड़ा था? ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच ही, तो शुरुआत इन्हीं से हुई थी। फिर बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि और हंगरी के साथ ट्रिएनो की संधि हुई थी। तुर्की के साथ पहले सेब्रे की संधि की गई, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए,
वो संधि फेल्ड हो गई। उसके बाद लोसान की नई संधि उसके साथ की गई 3 साल बाद। तो ये सारी संधियाँ जो थी वो पेरिस शांति सम्मेलन का हिस्सा थी। तो आई होप आपको जो ये पेरिस शांति सम्मेलन का जो टॉपिक था, जो संधि आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसी से जो है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि पेरिस शांति सम्मेलन था क्या। तो ये रिजल्ट था प्रथम विश्व युद्ध का। शांति स्थापित करने के लिए मिलकर देशों ने फैसला लिया एक संधि करने का, शांति समझौता, जिसमें कि 4 मुख्य देश शामिल थे। देश तो 32 देश थे, लेकिन 4 मुख्य थे, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस। सबसे मुख्य तो था अमेरिका। अमेरिका का जो वुडरो विल्सन है, उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे कि इसमें जो है ना, विल्सन ने 14 सूत्रीय दिए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 14 सूत्रीय नीतियाँ दी थी अपने आप मान लो अपने कह सकते हो कि कुछ बातें बताई थी अपने 14, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी उस समय देश में नहीं, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। तो उसको भी मैं आपको एक टॉपिक को अलग से करवाऊंगी कि विल्सन के 14 सूत्रीय मांगे या बातें क्या थी, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे जर्मनी के साथ वर्साई की संधि कैसे हुई, उसको भी हम अलग से इसमें पढ़ेंगे, जो कि इस सम्मेलन से ही कहीं ना कहीं निकल कर आगे हुई थी। तो आई होप आपको आज का टॉपिक जो पेरिस शांति सम्मेलन है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट तक जो कि इन टॉपिकों को करना चाहते हैं, आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, जिनको ये टॉपिक पढ़ना है, तो उनको आसानी से समझ आ सके और उनका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये क्लास सभी के लिए यूजफुल है, चाहे वो किसी भी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री आ रही है, जहाँ पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, वहाँ पर ये टॉपिक आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जुड़े हुए हैं इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद से। कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा आप एग्ज़ाम दे रहे हो, हिस्ट्री तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री जहाँ पर आती है, वहाँ पर ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बीए में अगर कर रहे हो, लिख रहे हो बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें भी जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। जब चीज़ों को समझ के करोगे तो आप क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, और आप एट अ टाइम जब एग्ज़ाम हो रहा है, बाई चांस अगर कुछ भूल भी जाते हो, तो अगर आपको दिमाग में, माइंड में याद है, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, उन बातों का अगर आप मेरे बोलने से आपको दिमाग में बातें बैठ रही है, तो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। कहीं ना कहीं आपको मेरी बातें याद आएंगी, तो कहीं ना कहीं अगर बातें याद आ रही तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो और अच्छा अपना उसमें परफॉर्मेंस दे सकते हो। चाहे बीए हिस्ट्री हो, एमए हिस्ट्री हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर जो है आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा। और वहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आप इसको कर सकते हो अच्छे से। और फैक्ट के तौर पर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करवाती हूँ कंप्लीट आपको बताती रहती हूँ कि इसमें ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सम्मेलन शुरू कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किन किन नेताओं ने भाग लिया, इस सम्मेलन में कौन कौन सी संधियाँ हुई, जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई, ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी संधि की गई। कितने फैक्टर निकाल सकते हो आप इस क्वेश्चन से, कितने भी निकाल लो। किन किन देशों ने भाग लिया, किन देशों से कौन से देश से कौन सा प्रधानमंत्री था, ठीक है, इन सबको आप अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लास क्लियर हुई होगी, एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर इस टॉपिक को लेकर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके उस डाउट को पक्का दूर करूँगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास जो है हम यहीं तक करते हैं। प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।